तो दोस्तों आपने एक झूला तो देखा ही होगा जिसका नाम है रोलर कोस्टर। जब हम उसमें झूला झूलते हैं तो कभी वो ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है। अब इसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि ये जितने तेजी से ऊपर जाता है उससे भी ज्यादा तेजी से ये नीचे आ जाता है। इस टाइम पर कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका के चुनाव में भी देखा जा रहा है। बहुत ही कम टाइम बचा है प्रेसिडेंट इलेक्शन के वोटिंग के लिए अमेरिका के अंदर, और जिस दिन इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके अगले दिन आपको इसके रिजल्ट भी पता चल जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले 20 दिनों में सारा मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका के चुनाव इतनी तेजी से ऊपर नीचे जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप वो भी माथा पकड़कर बैठे हैं कि आखिरकार वोटर करना क्या चाहते हैं। वोटर्स इतनी जल्दी पासा पलट रहे हैं कि आज के टाइम पर दोनों पार्टियों के नेताओं की रेल बनी पड़ी है। जैसे ही वो किसी एक राज्य में जाते हैं तो तुरंत दूसरे राज्य में पासा पलट जाता है। अब आपको यकीन तो आ नहीं रहा होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अमेरिका का सबसे न्यूट्रल सर्वे होता है जिसका नाम ही है 272 विन, यानी कि 270 चाहिए जीत के लिए, और यही है अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि इस टाइम की कंडीशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन 162 सीटों पर बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी कि इनका 162 सीटों को जीतना लगभग आप तय मान लीजिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब बात करें 57 सीटों की तो उन पर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और कहा जा रहा है कि 50-60% का चांस है ये 57 सीटें भी ये लोग जीत जाएंगे। इसके बाद 19 सीटें ऐसे भी हैं जहां पर इनको बढ़त जरूर है लेकिन वो डिसाइसिव बढ़त नहीं है, यानी कि 2-3% की ही बढ़त है। कुल मिलाकर इनका टोटल देखें तो रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसके पास कुल मिलाकर 238 ऐसी सीटें हैं जो उसके हाथ में हैं। आप मानकर चलिए कि 238 तो वो जीत ही जाएंगे। अब वहीं अगर हम बात करें विपक्षी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तो उनके पास 191 ऐसी सीटें हैं जो कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, और ये बहुत ही अच्छी बढ़त है। आप ऐसा मानकर चलिए ये 191 सीटों पर उनकी जीत के चांस 90% से भी ज्यादा हैं। अब वहीं 34 सीटें ऐसी हैं जिन पर उनको बढ़त है लेकिन उतनी ज्यादा बढ़त नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर आप मानकर चलिए 55-60% का ऐसा चांसेस है कि ये 34 सीटें भी जीत जाएंगे। वहीं एक सीट ऐसी भी है जहां पर इनकी क्रिटिकल बढ़त है, यानी कि वो ही ज्यादा बढ़त नहीं है, बस 1-2% की बढ़त है। अब इनका टोटल देखें तो 226 ऐसी सीटें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों में हैं और जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि आज के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो दोनों पार्टी बहुमत के मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे हैं, और इनका कारण है अमेरिका के 6 राज्य और वहाँ की करीबन 74 से ज्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, 74 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुकाबला इतना ज्यादा कड़ा है कि 50-50 चांसेस हैं कोई भी जीत सकता है। बहुत ही कम मार्जिन है वहाँ पर, और इसमें भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है पेंसिल्वेनिया। जी हाँ, ये अमेरिका का राज्य देता है 19 सीटें, और ये इस तरफ ऐसे कांटे पर बैठा है जो कि किसी भी तरफ झुक सकता है, और जिस तरफ ये सीटें झुक गयी वही अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन सकता है। और इस टाइम पर दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि इन 74 सीटों में से ज्यादा सीटें हम जीत पाएं, क्योंकि अगर हम ट्रंप की बात करें तो वह बहुमत की सीटों से लगभग 32 सीटें पीछे हैं। वहीं कमला हैरिस 44 सीट दूर बैठी हैं। अब ऐसे में ये तो साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें मोमेंटम की कि मोमेंटम इस टाइम पर किसके साथ है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉली मार्केट जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सट्टा बाजार है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास 61% का एडवांटेज है, यानी कि 61% के ऐसे चांस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस इलेक्शन को जीत रहे हैं। और वहीं कमला हैरिस के पास मात्र 39% के चांसेस हैं। कुल मिलाकर जो मोमेंटम अब से 1 महीना पहले कमला हैरिस के पास था अब वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस मोमेंटम को खो चुकी हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि अभी अमेरिका के चुनाव में करीबन 15 दिनों का अंतर है, और चुनाव चाहे भारत में हो या फिर अमेरिका में या फिर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चुनाव कहीं भी पलट जाते हैं। किसी भी नेता का एक छोटे से छोटा बयान भी चुनाव को पलटने के लिए काफी है। चुनाव से एक दिन पहले ही हमने चुनाव को हारते जीतते देखा है, और ये बात हम इंडियन से ज्यादा कौन जानता होगा। इसीलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा सतर्क रहें,
फालतू के बयानबाजियों से बचें तो आई एम श्योर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनको राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, अमेरिकी चुनाव पर मेरी कवरेज जारी है।